का मेरे इस चैनल में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, द नेम ऑफ द चैनल इज़ फिटस्टार अरोड़ा। अगर आप मुझे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो इट्स द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ फैटिफाई मी। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम फैट टू फैट अडेप्टेड। बट आप इस सब चीज़ों के लिए नहीं आए हो। इफ़ यू हैव सीन द थंबनेल दैट आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ टर्मरिक। फील फ्री टू हेट मी ऑन दिस, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ हल्दी के बारे में आप मुझे पीट भी सकते हैं, नेवर नोस। बट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो पहले जानते हैं हल्दी है क्या। देखिए, हल्दी एक ऐसा कंपाउंड है जो आई वुड से एक ऐसी स्पाइस है। जब भी आप सुपर मार्केट में जाते हो तो आपको एक जिंजर का भाई दिखता है, जिंजर से दिखने वाला उसका एक चचेरा भाई या ममेरा भाई दिखता है जो अक्सर आपको येलोइश कलर का मिलता है। वो उसको एक प्योर रॉ ऑर्गेनिक फॉर्म होती है उस स्पाइस की, जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक। जो यूजली लोग उसको एज आ होल लेने से बेटर स्पाइस फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जिसको आज हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। इवन इतना ही नहीं, हल्दी के आपको अगर हम बात करूँ इंडियन सोसाइटी के अंदर हल्दी काफ़ी हमारी सभ्यता में यूज़ होते रहती है। हल्दी अगर आपको याद हो, बचपन में आप गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, तो आपकी माँ आपको दूध में हल्दी डाल के दिया करती थी, ताकि ये बोल के कि इससे तू जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज जो टूथपेस्ट, जो आपके हर्बल टूथपेस्ट आ रहे हैं, उसमें हल्दी को एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें, फेस वॉशेज़ या फेस पैक्स जो आ रहे हैं, उसमें भी टर्मरिक भी कईयों में यूज़ करते हैं। और हम बात करें जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो दवाइयाँ आ रही हैं, उसमें भी टर्मरिक को एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। सो ये तो फ़ायदे हुए हैं। व्हाट इज़ द डार्क साइड? सो दिस इज़ द डार्क साइड दैट फिटनेस इंडस्ट्री ड्यू टू रीज़न फॉर द पॉलिटिकल इंटरेस्ट और बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर उसमें साइंस कहीं शेकी हो जाती है, कहीं पीछे आ जाती है। क्योंकि टर्मरिक जो हमें अक्सर बोला जाता है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है आपके लिए, बट ऐसा नहीं है। टर्मरिक इज़ नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी, आई वुड से नॉट इवन अ एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ अ प्रोऑक्सीडेंट। सो ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, अभी आपको पता लगेगा कैसे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के टॉपिक्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यों हल्दी, और अगर हम बात करें हल्दी में जो कंपाउंड है करक्यूमिन इज़ कॉजिंग मोर हार्म दैन गुड। सो देखिए, बात करते हैं हल्दी क्या है। हल्दी में एक कंपाउंड होता है दैट इज़ करक्यूमिन, जिसकी वजह से उसके गुणकारी बेनिफिट के लिए उसको जाना जाता है। सो ऐसा कहा जाता है कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इस वर्ड को मार्क कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर और आगे और बात करेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन। एंड अगर हम बात करें हल्दी क्या करती है, आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हल्दी के अंदर जो एक करक्यूमिन होती है, ये कैन एक्चुअली डैमेज योर डीएनए। हाँ जी, यस, डीएनए को आपकी बॉडी में डैमेज करती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है बाय नेम ऑफ टोपियोसोमेरेज 2। ये टोपियोसोमेरेज 2 इट्स अ हैवी नेम। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में डीएनए को वाइंड और अनवाइंड करता है। सो अगर अब जस्ट अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊं कि ये अनवाइंडिंग क्या है, देखिए, मान लिए एक डीएनए आपकी एक डीवीडी है। सो एक ज़माने में डीवीडी प्लेयर आया करते थे, जिसमें आप सीडी डालते थे और यू कैन सी द मूवी ऑन योर टीवी स्क्रीन्स। सो यही काम होता है आपकी बॉडी में डीएनए का। सो डीएनए वो सीडी है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी में बनाती है प्रोटीन्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती हैं, एंजाइम्स बनते हैं आगे इवन। सो ये जितने भी आपकी बॉडी पे मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन रहते हैं वो डीएनए कमांड करता है। बट यही समझ लीजिए आपकी अगर डीवीडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या डीवीडी प्लेयर के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, अगर हम इस केस में बात करें, तो क्या होगा, वो आपकी डीवीडी आपका स्क्रीन में आ ही नहीं पाएगी, और ऑन द सिमिलर वे आपकी बॉडी प्रोटीन एंजाइम रिसेप्टर्स बना नहीं पाएगी। सो ये हुई सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर हम बात करें करक्यूमिन की, ये आपकी बॉडी में, अगर हम, कई लोग मुझे बोलेंगे कि हम तो काफ़ी टाइम से हल्दी हम तो सालों से खाते आए रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे घर में भी हल्दी यूज़ होती है और होते आई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको जस्ट बिकॉज कि इतने टाइम से यूज़ हो रही है हमें डैमेज नहीं किया, इसका कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं है। सो कोरिलेशन हैज़ डजंट टू डू विद एनी कॉजेशन।
बिकॉज क्योंकि जो अगर हम बात करें जो हम हल्दी एक्चुअली डेली लाइफ में लेते हैं दैट इज़ वेरी लेस. अगर हम क्वार्टर ऑफ टी स्पून अक्सर पे खाने में डालते हैं, और अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ हल्दी में खाली 3% करक्यूमिन होता है. सो आइडियली आपको ये जो करक्यूमिन है यूजुअली आपके लिवर को डिटॉक्सीफाई कर देता है बहुत आराम से, तो यूजुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको हल्दी को एज एग्जैजरेट करके बेचा जाता है. प्रॉब्लम इज़ व्हेन जब सप्लीमेंट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं एक्चुअली इसको एज एंटी इन्फ्लेमेटरी बोल के करक्यूमिन आपको एक्चुअली सेल आउट करती है. इतना ही नहीं, ये आपका जो करक्यूमिन है, जो सप्लीमेंट जो आते हैं करक्यूमिन के, उसमें एक्चुअल काली मिर्च भी एडिड की जाती है क्योंकि काली मिर्च में भी एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं पिपरीन. पिपरीन क्या करता है आपकी बॉडी में लिवर डिटॉक्सीफाइज. अगर हम बात करूँ लिवर को, अगर कोई भी आपकी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस है तो लिवर का सबसे पहले काम क्या होता है, उसे डिटॉक्सीफाई करे. तो किसी भी डिटॉक्सीफाई करने के लिए एक लिवर फॉलो करता है 3 फेजेज़. वो 3 फेजेस क्या हैं? फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. सो अब ये आपका जो आपका करक्यूमिन है आपका फेज़ 1 तो ख़राब करता ही है, बट जो पिपरीन जो स्पेशली इसमें एडिट किया जाता है आपकी जो सप्लीमेंट कंपनीज इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करती हैं, वो एक्चुअली क्या करता है आपके लेवर का जो प्रोसेस होता है उसमें एक एंजाइम होता है ग्लूकोडोनोसाइल ट्रांसफरेज, उसको इनहिबिट कर देता है. सो आप ये समझिए कि आपके लिवर के फंक्शन को ख़राब कर रहा है ताकि वो चीज़ एब्जॉर्ब हो सके. सो दिस इज़ अ वेरी एब्सर्ड थॉट, इसको इवन ऐसा लेना भी, क्योंकि एट एंड आपकी बॉडी में जब इसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका डीएनए डैमेज भी ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ अ पॉइंट कि आपको हल्दी नहीं लेनी चाहिए. अनदर डाउन साइड ऑफ द टर्मरिक इज़ दैट टर्मरिक ड्यू टू करक्यूमिन इट इज़ कार्सिनोजेनिक. यस, ये आपको आपकी बॉडी में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को बढ़ावा देता है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं जो करक्यूमिन है वो एक पावरफुल ट्यूमर सप्रेसिंग जीन होता है जिसको बोलते हैं P53. उसको सप्रेस कर देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपना काम ना कर पाए. सो आई डोंट नो ऑन व्हाट साइंस यू से इट्स अ वेरी एंटीऑक्सीडेंट, एक्चुअली प्रो ऑक्सीडेंट. नॉट इवन दैट, इवन जितने अगर हम बात करें करक्यूमिन क्या करता है आपकी बॉडी में ऐसे एक एंजाइम और है नोन एज थायरोडॉक्सिन, जो एक आपकी बॉडी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का काम करता है. वो उसको भी मॉडिफाई कर देता है ताकि वो दोबारा अपनी एक्टिव स्टेट पे ना आ पाए. सो फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्चुअली सी दैट हाउ करक्यूमिन इज़ एक्चुअली कॉजिंग मोर हार्म दैन गुड. सो आपकी बॉडी में करक्यूमिन कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता. अब आप कई लोग मुझसे आर्ग्यू ये भी कर सकते हैं कि इतनी स्टडीज़ आ रखी हैं हल्दी के ऊपर या करक्यूमिन के ऊपर जो ये कहती हैं कि ये काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी है. देखिए, मैं आपको बताऊं जितनी भी अब तक जो स्टडीज़ हो रखी हैं वो एक यूज़र बायसनेस पे हो रखी है. अब मैं डायरेक्टली इस चीज़ पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी स्टडी हुई यार एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, ये वो स्टडीज़ होती हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ से काफ़ी अलग रहती हैं. जस्ट इमेजिन ये जो स्टडीज़ वो हैं जो एक्चुअली एक सर्वे बेस होती है, एक क्वेश्चनर बेस होती है. जस्ट बेस्ड ऑन द क्वेश्चनर हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हाँ इसकी ये लेने की वजह से इसका ये रीज़न है, बट एट द एंड वी डोंट सी द एक्चुअल बायोकेमिस्ट्री जो एक्चुअली वो उस चीज़ को एनकाउंटर कर रही है. इवन ऐसा नहीं, ऐसी कई सारी स्टडीज़ हैं, नंबर ऑफ स्टडीज़ आर देयर जो एक्चुअली ये दिखाती हैं कि कैसे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, एक तो दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बट ये इससे क्या होता है हम एक्चुअली जो हमारा जो कंज्यूमर है उसका माइंड घुमा देते हैं. दिस इज़ वॉट हैपन इन दिस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़. एक स्टडी और भी है जिसका आई कैन पुट द डिस्क्रिप्शन इन द लिंक बॉक्स. यू कैन एक्चुअली सी, एक स्टडी ऐसी भी हुई थी उसमें कहा था कि जो लोग मार्जरीन बटर खाते हैं उनकी लाइफ में डिवोर्स ज़्यादा होते हैं. सो आप देख सकते हैं कितना एब्सर्ड थॉट है. आप किसी लाइफस्टाइल बिहेवियर से आप कह सकते हो कि उसका वो जो भी आदमी मार्जिन बटर खाएगा उसका डाइवोर्स तो होकर ही रहेगा. सो आप जस्ट इमेजिन कि कैसे हम इन स्टडीज़ में आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं. तो ऐसे ही करके जितनी भी ये जो कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो गई, हमें बुद्धू बनाती हैं कि हम इनके प्रोडक्ट्स लें और उनका मुनाफा करें, बट एक्चुअली इनकी आपकी बॉडी में है ज़ीरो टू नो बेनिफिट. अब आप बोलेंगे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर एक पल के लिए मान भी लें कि आपको लिए करती है,
एक बेनिफिट अगर इसका हो भी, बट मैं ये पूछता हूँ कि अगर आपकी मन में इन्फ्लेमेशन का मतलब है क्या, वॉट इज़ इन्फ्लेमेशन फॉर यू। मैनी ऑफ द जितने भी लोगों से मैंने ये पूछा है वो एक्चुअली फेल हो जाते हैं बताने में कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। अगर आपको बताऊँ, इन्फ्लेमेशन इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय आवर बॉडी। सो ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन या इन्वेडर आता है। सो इन्फ्लेमेशन होना आपकी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म। सो जस्ट इमेजिन आपके घर के आपके आसपास लगती है, कभी आपके भगवान ना करे आपके कोई आसपास पड़ोस में आग लग जाए, तो उस मोमेंट में क्या करेंगे, आप बुलाएंगे फायर ब्रिगेड को। सो फायर ब्रिगेड आती है, आपकी आग को कम कर देती है, बट बुझा भी देती है एक पल के लिए मानिए। सो नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, आप ये सोचेंगे कि फायर ब्रिगेड इज़ रियली गुड, जब भी आग लगेगी हम तो बुलाएंगे फायर ब्रिगेड को, बट हम ये नहीं सोचेंगे कि वो आग लगी कैसे। सो दिस इज़ वॉट हैपनिंग इन अ ह्यूमन बॉडी। हम अक्सर इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कैसे हो, रैदर देन सीइंग टू द डीप रूट ऑफ द कॉज इज़ दैट वाई इज़ इन्फ्लेमेशन इज़ कॉजिंग एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। उसकी रूट कॉज है क्या। सो मैं आपको बताऊँगा कि हमारी बॉडी, इवन अगर हम बात करें वाइटामिन एंड मिनरल्स की भी, अगर हमारी बॉडी में माइक्रोग्राम लेवल में भी एक विटामिन कम हो तो हमारी बॉडी में उसका सीवियर इफेक्ट हो सकता है। जस्ट इमेजिन, यही हम ग्राम्स की बात करें, अगर हम किलोग्राम्स, हम फूड को अक्सर अवॉइड कर देते हैं इस चीज़ के अंदर, वो जो हम एक्चुअली किलोग्राम्स में खाते हैं, ये वही लोग हैं जो 1 किलो बिरयानी मंगाते हैं। येस, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप ये देखिए, जितनी भी हमारी बॉडी के जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो एक्चुअली ट्रिगर होते हैं हमारे गट से। जी हाँ, यानी हमारे पेट से। तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स की जो दूसरी एपिथेलियल साइड होती है, वहाँ पे होता है बेस कैंप हमारी इम्यून आर्मी का। सो आप ये समझो एक्चुअली बैठे हैं बाहर, जब भी कोई इन्वेडर आए ताकि उस पर लड़ सके। अब जब भी कुछ ख़राब खाते हैं, गंद बला खाते हैं, तो होता क्या है, आपकी यूजुअली जो एंटीजेंस होते हैं फूड के, दीज आर नॉट मेंट कि आपकी फूड आपके शरीर के अंदर जाएँ। दीज आर मेंट टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर वाया फीसीज और स्टूल। तो ये उनका मेन पर्पस रहता है। बट जब ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, लीकी गट की वजह से अंदर घुसते हैं, तो बॉडी इसको एज अ पैथोजन क्रिएट करती है और जनरेट करती है इन्फ्लेमेशन। सो अब आपको पता लगेगा कि वाई आई एम सेइंग दैट टर्मरिक इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू एट ऑल, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इज़ एक्टिंग एज अ प्रोऑक्सीडेंट। सो मैं ऐसे ही आगे और भी काफ़ी डिबंक्स करूँगा जो हमें मिथ्स है फिटनेस इंडस्ट्री में, जो फिटनेस गुरु हमें जो पागल बनाते हैं उसको अब आप एक्चुअली देख सकते हैं कि जिसको आपको बिलीव करना है, इसको नहीं। सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बाय नेम ऑफ फैटिफाई मी, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय नेम ऑफ फिटस्टार अरोड़ा। और मैं आगे भी आते रहूँगा ऐसी और भी अच्छी कंटेंट लेके। सो टिल देन, सी यू ऑन द अदर साइड।